नमस्कार दोस्तों, आप सबके बीच लेके आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1605, ऑप्शन नंबर बी 1485 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1590 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1510 ईस्वी। इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1510 ईस्वी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया गया था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। गोवा को पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्रों का मुख्यालय बनाया था। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 ईस्वी में हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, इसी के बारे में और आगे देखते हैं। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापना माना जाता है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। अल्मेडा 1505 से 1509 ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। अल्मेडा ने 1505 से 1509 ईस्वी के बीच में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँ के से करेक्ट आंसर है शाहजहाँ। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। अब्दुल महीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा के संरक्षक शाहजहाँ पर आधिकारिक इतिहास है। बादशाहनामा में शाहजहाँ के काल में अकाल के बारे में चर्चा है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को डैश वर्ष में भारत रत्न दिया गया था। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न जो प्राप्त किया था वो कब दिया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। सॉरी, उसका 1909 नहीं होगा, 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न प्राप्त किया था। 1990 ईस्वी सही आंसर इसका हो जाएगा 1990। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न प्राप्त किया गया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा के दृष्टि से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, यानी किस प्रांत दिया गया था उसको मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, आप डिटेल से जानते हैं इसके बारे में क्या है। सत्यार्थ प्रकाश का पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया था, जो कि लिखा गया था हिंदी भाषा में लिखा गया था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरावी के टंकारा में हुआ था। गुजरात के मोरावी टंकारा में हुआ था। स्वयं दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जानते हैं। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की? मुंबई में। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया था। और दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका फहराया था, जो कि 1867 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद वह भारतीय व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति राय ने लिखा गया था। अरुंधति राय द्वारा लिखा गया था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पुस्तक और कुछ लेखक हैं, उसके बारे में देखते हैं। पुस्तक का नाम है 2 years 8 months and 28 nights। इसका लेखक है सलमान रुश्दी। 5 पॉइंट समवन हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत इसके लेखक थे। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इसका लेखक है हेलेन लेकर। क्रिकेट द्रोण का लेखक है जीतन परांजपे और आनंद बासु। अगला है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक का नाम है, ये रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखा गया था। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन ब्रांड के नाम से द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, बुक है मेरा युद्ध मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। इसका जो लेखक था डॉक्टर जसवंत राठी था। ये वेरी वेरी परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। देखते हैं आगे। और निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? गुजरात राज्य में ऑप्शन नंबर ए है पनम्बूर, हजीरा, पारादीप। डी नंबर में है हल्दिया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हजीरा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं बंदरगाह के बारे में। हजीरा बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में उपनगर और एक ट्रांसशिपमेंट
पार्टी है। गुजरात के, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। गुजरात के कुछ प्रमुख बंदरगाह कंडाला, वेदी, मुद्रा, जमानगर, एक्सिका, ओखा, भावनगर आदि हैं। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मानव का जो आँख होता है उसमें निकट दृष्टि दोष जो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मायोपिया कहा जाता है उसको। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस को उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि जिसको हो जाता है उसके लिए हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। उसके लिए हाइपर मेट्रोपिया किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ज्यादा दृष्टि दोष के लिए प्रेसायोपिया कहा जाता है। दृष्टि वैषम्य और अस्टिग्मेटिज कहते हैं। अस्टिग्मेटिज के में क्षैतिज दृष्टि अच्छा लेकिन दूर दृष्टि प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? किसके कारण सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, सूर्यास्त होते समय या सूर्यास्त होने के बाद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के परिकिरण के कारण। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का कम परिकिरण। प्रकाश का कम परिकिरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए ये सही है। बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकिरण होता है, उसी के बारे में दिया गया था। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है क्योंकि अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश परिकिरण कम होता है और अधिक दूरी तक तय करता है। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है और इसके बारे में है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार की भाग है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।